ये कहानी है एक छोटे से शहर गोंडा की, जो अपने आप में छोटा तो है बट अपने अस्तित्व को बहुत बड़ा देखता है। उसी शहर में जन्मे एक ऐसे शख्स ने जो हजारों लोगों के भूख को तृप्त किया, अपने आप को बदल डाला। वो नाम जो कभी बर्बादी का वजह था, आज किसी की जिंदगी की वजह बन चुका है। एक वक्त था जब हर दिन शराब और हर रात झूठी दोस्ती और हर पल अपने अस्तित्व से दूर भागने की कोशिश थी। उन्हीं में पीयूष भी उन्हीं लाखों नौजवानों की तरह थे जो अपने दर्द को नशे में डुबो देते। और एक रात जब शराब का ग्लास हाथ में था, आसपास लोग थे, दोस्त यार सभी थे, लेकिन आंख जब एक मजदूर के शरीर पे पड़ी जो भूख से कांप रहा था, तब उस मजदूर को देखते हुए उन्होंने अपने जिंदगी को सबसे करीब से देखा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस शराब के बदले उस भूख को तृप्त कर दूंगा तो मैं एक समाज में बदलाव ला सकता हूँ। उस एक नजरे ने पीयूष को तोड़ भी दिया और उसी टूटन से जन्मा एक नया हिस्सा। आज गोंडा रसोई में हर भूखा पेट, हर टूटा हुआ सपना इज्जत के साथ रोटी पाता है। और पीयूष अब वो वीडियो नहीं बनाते, वो जिंदगियां बदलते हैं। जो कभी खुद से हार चुका था, आज हजारों को जीतने को सिखा रहा है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा स्रोत होगी जो आज नशे से अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। आइए मिलते हैं पीयूष से और जानते हैं उनकी करीबी जिंदगी और उनकी करीबी लोगों के बारे में। तो गाइस नमस्कार, प्रणाम, मैं सक्षम अमरिंद्र। आज हमारे साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता हो और बड़ी बड़ी चीज़ें करता हो या फिर कोई एक बहुत बड़ी मिसाल कायम किया हो, लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम किया है जो दूसरों के लिए भी काम आ सकता है। तो हमारे साथ हैं पीयूष पांडे जी, जिन्होंने करीबन 100 से 200 लोगों को उनकी भूख मिटाई है, उनकी प्यास बुझाई है, और आज ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे गोंडा की बेताज बादशाह है। नमस्कार और आल्टा प्यार क्या है आपके चैट, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यंग जनरेशन को, जो नई पीढ़ी है, उसको क्या कहना चाहिए? नई पीढ़ी युवा का भी यही कहा चाहे थे कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ध्यान दो, नशा के तरफ ना जाओ। यंग पीढ़ी आज की युवा नशा बहुत तेज़ी से जा रही है और खास तौर से सूखा नशा, हाँ, अल्कोहल के पीछे हो चुका है। तो नशा पक्की ना करो, नशा करो, जिम का नशा करो, पढ़ाई में नशा करो, खेल कूद का नशा करो। बहुत सारी ऐसी नशा है जो आपके सेहत का लाभदायक की आपके भविष्य में काम आएगी। सूखा नशा यानी गुटखा या सूखा नशा तो गुटखा तो आम चीज़ है, गुटखा का कोई विषय नहीं है। सूखा नशा मतलब जैसे सिगरेट से शुरुआत तो फिर तक सब तक। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले जैसे मैंने जो हमारा इंटरव्यू का एक मात्र नज़रिया है जो रसोई ढाबा पे, जो गोंडा रसोई पे मैंने डाला, आपकी स्टार्टिंग हुई थी 4 अप्रैल 2025। समस्याएं बहुत आई, क्यों? नहीं कोनो वो समस्या नहीं है, ये लेकिन जैसे अपन व्यवहार ऐसा है, 17-18 साल के संबंध है लोगों से, लोग हमारे ऊपर विश्वास करते, भले दिया खाते रहन तब अलग बात है, लेकिन लोगन का ही पता है कि तू जिन कहिए तुम करी है, तो विश्वास रहा लोगन का कि रोज सहयोग की काम चालू रहेगा। कहीं ऐसा एक छोटी सी समस्या जो उसको लगा होगी यार ये समस्या है? समस्या उनसे कुछ नहीं लगा, लेकिन हम मन में डर रहा शुरू में कि जैसे इतना बड़ा कार्य उद्यन हो ना हो पावे, तो लेकिन फिर उस अडोलन का आशीर्वाद, विधायक मेरे मौसिया जी तरफ पे आशीर्वाद सही हो, परसों चालू कहीं का तो चल रहा है। सबसे पहली तीसरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, हम अपने जीवन में कुछ भी काम, जैसे हमें पिताजी की कोई सरकारी नौकरी लगने वाली होती है, पिताजी की सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो पिताजी बोलते हैं बच्चे को कि हमारी नहीं लगी तो आप कर लेना, मतलब एक घटना घटित होती है, फिर हम दूसरे के लिए चलते हैं। एक ऐसी घटना जो आपको रसोई खोलने के लिए आपको प्रेरित किया? घटना एक ऐसी है कि जैसे का नाम है, बहुत पहले बात हुआ, हमारा जन्मदिन रहा,
तो हम मॉडल साहब पर अपने ग्रुप के साथ दारू वारू पीने के लिए तो नहीं गए। पक्की विच नहीं पक्की कच्ची वच्ची नहीं किया था, पिया ना तो इंग्लिश ही। तो जब निकले बाहर तो देखा एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी रहा, देखा वो मिला कि बोका है, कब पैसा आया। ये बात हो फैजाबाद मॉडल साहब के बात हो, वहाँ को रहा बीच में। तो फिर उससे पूछा तो वो कहीं पर पैसा नहीं, तो हम पैसा दिया जैसा 100 रुपया दिया ना, तो बाबा खाना खाई। तो हमारे मन में आवा कि हेलुहन का दारू पिया बस अच्छा है कि अगर आपका जन्मदिन हो रहा है तो ज़रूरतमंद लोग तो वो जब खाने खवाती हूँ सबसे अच्छा दा उसके ही सब है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपसे है, पॉलिटिकल कनेक्शन। हमारे देश जो है आज राजनीतिक से ही चलता है, संविधान में उसी से चलता है। कितने कनेक्शन है जो आपको हेल्प कर? उन पार्टी से हमें विशेष मतलब नहीं है। हमार हर पार्टी में लोग, हर पार्टी में हमार सब खासा है भैया। वही से कोनो हमार जैसे सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, हर पार्टी में हमारा संबंध है। और विशेष कोनो में पार्टी से मतलब नहीं, नाम कोनो पार्टी में आगे जाना चाह बोलना कि फूल में राजनीति वही रहती है। अब आगे कहा करे, मौसिया विधायक या बड़ा भाई अजय सिंह विधायक, तो हमें कोनो बस विशेष काम ही नहीं लागत है कि हम चली वो आगे जाए। अब आगे देखा जाए भविष्य में। अभी फिलहाल मन में कोनो राजनीति को कोनो नहीं है। एज ए फूड इंजीनियर, मैं अपनी फूड इंजीनियरिंग फूड टेक में ही कर रहा हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा हमें सिखाया जाता है सेफ्टी और क्वालिटी। तो आप रसोई, बोंडा रसोई में कितना अच्छे तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कितने अच्छे तरीके से लोग खाना परोसते हैं, उसको कितना ध्यान, पूरा फोकस हमारा बोंडा रसोई पर है। कब कोनो लड़की डांटे हुए कि सही से खाना, अब वो आए दिन रात एक परस का जैसे कोनो कमी रहती। बाकी पूरा ध्यान हमार बोंडा रसोई पर है और हर चीज़ मेरे यहाँ ताज़ा राहत है। दोनों की कोई रियायत देख सकत है, हम लोग भी हमें खाना खाई रखते सर। हाँ, जब आप खुद खाते हैं तो मेंटेन करते ही नहीं, खुद खाए से हमें ज़्यादा ध्यान देखे जो लोगन का है। अच्छा, कभी नमक, तेल और रोटी और प्याज के साथ खाएं? हम नमक के साथ दारू पिए। अच्छा, खाना नहीं खावा। दारू बनाओ। दारू हम रायल स्टेज पियत रहे। ओह माय गॉड, सीधे बड़े लोग। अच्छा, छठा सवाल, जैसे आप शराब हर बात में मतलब बात कर रहे हैं, शराब को छोड़ना सबसे बड़ी बात। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शराब को इसकी तरह छोड़ने के लिए सलाह देती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाती हैं। आप कह रहे हैं कि आपने कैसे छोड़? दारू के कोनो दवाई नहीं है कि दवा छोड़ जाए, खाली कहे वाली बात है, लोगन का बेवकूफ़ बनाओ है। क्योंकि ये सब यही में दवा हमारे घरे 10 साल पर सबसे महान से महान गो दारू हमारे छोड़। जब नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया वहाँ हमें एक पल का एहसास बा। 8 महीने एक दिन बंद रहे हम। ये नशा मुक्ति की भी है? हाँ, नशा मुक्ति केंद्र होता सुधार ग्रह। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे कोई ड्यूरेशन होता था? हाँ, मेरे मम्मी भिजवाई जिनका भी है तो हुआ रहा। क्या उम्र रही हुई? अरे अब है 3 साल पहले बात है। तो दारू हमारे बॉयस छू 8 महीना हमें एहसास भाई एक पल के कितना हम पीछे हम। वहाँ तो बाकी दारू कोनो दवाई नहीं है। आदमी का इच्छा शक्ति है अगर मजबूत है तो यहाँ मैंने दिया छोड़ दिया था, ऐसी फांसी लगाई लेता तो दारू कौन चीज़ है। अच्छा, होली दिवाली या फिर दोनों मतलब एक दिन पहले पिए हैं ज़्यादा शराब? तो हमारा रोज राहत रहा। हम 2000-3000 रुपए के दारू डेली पियत रहा। दारू का बियर हम पियत रहे तो 30 कैन हमारा सवेरे संजा तक हो जात रहा। 30 कैन मतलब बहुत होएगा, तो हमारा डेली का याद रहा, एक दिन का नहीं। आज हम एक ऐसे शख्स और एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं जो एक ऐसी बुरी चीज़ को मात दिए हैं जो आज नई युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। हम बाहर दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं 16-17 साल के लोग ना आसपास जाके रेस्टोरेंट में शराब पी रहे होते हैं। कोई पता नहीं है, पेरेंट्स ऐसे पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पे लूटा आ रहा है। उसके लिए क्या? उनके लिए यही कहा है कि जब तू अपने घरे ना पढ़ाई पे तो लंदन भेज कर ना पढ़ाई पे लड़कियन का अपने घरे पर काको लड़कियन का हर स्कूल हर सुविधा अपने बोंडा में है। बोंडा में हर शहर के बात करी था। और अगर उन्हें 100 रुपये काम है तो उनका रुपया न जो सामान लायक दे जो उन्हें ज़रूरत थी। रुपया देबो तो रुपया का गलत इस्तेमाल लड़के करी। हाँ, मतलब जब वही डेट है, जब कोई के लगे 100 रुपया ना इससे अच्छा रहा वही, तब हमारे लगे 1000 रुपया राहत रहा आज के 18-19 साल पहले। तो कहीं ना कहीं से पैसे से ही बिगाड़ शुरुआत भैंस गलत काम पे। पैसा ना रहे तो हमेशा ध्यान रखो कि कहूँ आप पे लड़का बच्चा केकरे साथे रहा था, कहाँ जात उठाता है, बाहर ज़्यादा ध्यान दो।
मोबाइल चेक इन करो काका मोबाइल में चल रहा है। हाँ तो यही सब पर ध्यान दो, बाकी अपने घर ना पढ़ाए पे वो तो लंदन भेज के ना पढ़ाए पे।